चलो स्टार्ट करो यार. ओके, न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज, पेज नंबर 1. ठीक है, न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू का पेज नंबर 1, रोटेशन डायनामिक्स. इसमें एमसीक्यू पार्ट क्लियर हुआ है ना? एक्सरसाइज 1 में एमसीक्यू पार्ट क्लियर हुआ है ना? क्या बाकी है? न्यूमेरिकल्स का कुछ पार्ट बाकी है. ठीक है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या लिखा है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेशनरी डिस्क एट 1 मीटर फ्रॉम अ डिस्क सेंटर. डिस्क है, ओके, उस डिस्क का एक सेंटर है, इधर देखो बोर्ड, इस सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक कॉइन रखा. ठीक है, आगे एट टाइम 0 सेकेंड द डिस्क बिगिंस टू रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. इधर देखो रेडियन पर सेकेंड प्रिंट हुआ है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर करो, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर करो. मतलब t1 जब है स्टार्टिंग में t1 0 सेकेंड, तब आपका ओमेगा 1 मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है कितना, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. रेडियस कितना दिया है, 1 मीटर. ये 1 मीटर का डिस्टेंस है. और ये जो डिस्क है वो डिस्क अभी रोटेट होने लग रही है. डिस्क फिरते था, जैसे आप कौन ठेवला है, पॉइंट ठेवला है. कितने अंतरावर, 1 मीटर अंतरावर, बराबर है. ओके, अराउंड द फिक्स वर्टिकल एक्सिस कोणावरती फिरते डिस्क, जिसके अराउंड घूम रही है वो एक फिक्स वर्टिकल एक्सिस है, उसके अराउंड डिस्क घूम रही है. ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन. मतलब ए फाइंड करना है, ए linear acceleration at t is equal to 1.5 सेकेंड. मतलब आपका t जब क्या रहेगा 1.5 सेकेंड हो जाएगा, तब आपका a कितना है हम लोग को फाइंड करना है. समझा न्यूमेरिकल क्या है, ये जब घूमेगा तब ये पॉइंट भी घूमेगा ना. इनिशियली t 0 सेकेंड है, तब उसका स्पीड जो है तब डिस्क का वो कितना है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अभी जब t बढ़ के 1.5 सेकंड हो जाएगा, तब लीनियर एक्सेलरेशन टोटल किसका चाहिए हम लोग को, पॉइंट का. इसका चाहिए पॉइंट भी घूमेगा ना, तो पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो हम लोग को फाइंड करना. ठीक है, चलो अभी फॉर्मूला पहले आपको मैं बता रहा हूँ. फॉर्मूला फॉर लीनियर एक्सेलरेशन विल बी a इज इक्वल टू रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर. मैंने सिखाया था, आपको याद है. ए के 2 पार्ट रहते हैं, एक रहता है रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज अलोंग द रेडियस, एंड दूसरा टेंजेंशियल दैट इज अलोंग द टेंजेंट दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. बराबर है. तो इन दोनों का ओवरऑल वैल्यू ए हम लोग को फाइंड करना है. ठीक है, अभी इसमें ए आर का फॉर्मूला है, वो देखो पहले क्या है, एंड ए टी का फॉर्मूला क्या है वो देखो. ए आर का फॉर्मूला है ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर, एंड इसका है अल्फा आर. इसका एटी का फॉर्मूला है अल्फा आर, ए आर का फॉर्मूला है आर ओमेगा स्क्वायर. ये हम लोग ने देखा है, सीखा है. ठीक है, अभी हम लोग पहले ए आर फाइंड करेंगे, फिर एटी फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो अभी क्या फाइंड करने लगते हैं, क्या फाइंड कर रहा था, ए आर. ए आर के लिए मुझे ओमेगा चाहिए, ओमेगा फाइनल. इधर ओमेगा दिया है क्या, दिया है. और इसके लिए मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा दिया है क्या, इधर अल्फा नहीं दिया है. तो ठीक है, ओमेगा दिया है, वो तो चीज पहले फाइंड कर लेते हैं. क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को. क्या है, ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा इज नथिंग बट कितना दिया है, 2 रेडियन पर, बराबर ना, इनटू आर कितना दिया है आपको, 1 दिया है. अरे बराबर ना, 2 टू द 4, बराबर. आपका ए आर कितना मिला,
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, दोनों का यूनिट AR AT दोनों भी लीनियर एक्सेलरेशन के दो पार्ट है खाली, दोनों का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो लक्ष्य दे ओके। अभी क्या फाइंड करना है मुझे AT, इसको मैं बॉक्स करता हूँ। AT का फॉर्मूला क्या है अल्फा आर, लेकिन मेरे पास अल्फा ही नहीं है बराबर, तो देखते हैं पहले। बट अल्फा का फॉर्मूला बताओ क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, या फिर ऐसे लिखते हैं ना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। लेकिन स्टार्टिंग में जब T 0 सेकेंड था तो आपका ये ओमेगा 1 आपको पता है कितना है, एक मिनट ना, ओमेगा 1 आपका 2 है बराबर है। और उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, अभी ओमेगा 2 क्या मिलेगा वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, ओमेगा 2 ने दिया क्या नहीं दिया है, तो हम लोग को अल्फा डायरेक्टली मिल सकता है। अगर हम लोग को स्टार्टिंग का टाइम T दिया है, देखो कैसे करना है, इधर थोड़ा सा फॉर्मूले से हमेशा जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। अल्फा का मेन फॉर्मूला क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 बराबर है। लेकिन इसमें हम लोग को खाली T1 तो 0 सेकंड बोला है, तब ओमेगा को दिया है बराबर है, और उसके बाद T2 कितना हुआ है 1.5 सेकंड बराबर है। तो इधर क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे देगा फॉर्मूला ओमेगा अपॉन T, इसका क्या होगा डायरेक्ट ओमेगा अपॉन T। ओमेगा कितना दिया है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और ये कितना दिया है 1.5। अल्फा क्या मिलेगा फिर 2 अपॉन 1.5। उन्हें कुछ जानकारी देना भी बाकी है, एक मिनट कहते हैं माहिती अच्छी आई है। अमन इधर देखो, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ठीक है, आपके न्यूमेरिकल एमसीक्यू के जो नोट्स है उसमें से रेडियस एक डिस्क है, उस डिस्क के ऊपर एक कॉइन रखा है सेंटर से 1 मीटर डिस्टेंस पे, और वो डिस्क अभी रोटेट हो रही है अराउंड दिस एक्सिस। उसका रोटेट होने का एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दिया है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, उधर नोट्स में सेकंड प्रिंट हुआ है, सेकंड स्क्वायर करो। स्टार्टिंग में 0 सेकंड था, अभी हम लोग को 1.5 सेकंड के बाद टोटल लीनियर एक्सेलरेशन कितना है उस पॉइंट का वो फाइंड करना है। लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है A is equal to root of AR square plus AT square, R for radial acceleration, T for tangential acceleration। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर R, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है अल्फा R। अब इसमें हम लोग AT इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अल्फा भी पता है एंड R भी पता है। अल्फा R से हम लोग को मिला 82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अभी दोनों भी जो है ना AR एंड AT दोनों भी लीनियर एक्सेलरेशन के ही पार्ट है। लीनियर एक्सेलरेशन का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही दोनों को यूज हो रहा है। ठीक है, तो AT तो फाइंड कर लिया, हमारा काम क्या है ओमेगा फाइंड। ठीक है, तक AR फाइंड। ठीक है, नाउ AR फॉर्मूला क्या लिखा है AR का ओमेगा स्क्वायर R बराबर है। हियर अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन T। आप बोल सकते T2 T1 क्यों नहीं लिया, ले सकते T2 T1, लेकिन T1 हमारा 0 सेकंड है, लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है कुछ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको T मानेंगे क्योंकि ये जो सेकंड T है वो 0 ही है, तो उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 ही रहेगा ना, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी बराबर। चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 T2 माइनस T1, लेकिन T1 जब 0 सेकंड रहेगा तो एंगुलर वेलोसिटी 0 रहेगा ना, ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, इसलिए बचेगा क्या खाली ओमेगा 2 अपॉन T2। इसका मतलब ओमेगा 2 मतलब ओमेगा बोलो, क्योंकि ओमेगा 1 तो 0 ही है बराबर है, इसको मैं ओमेगा बोल देता हूँ। ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा 2 विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू T2। ये T2 उधर गया ना, समझा ये पक्का।
तो अल्फा कितना है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, T2 कितना है 1.5, 1.5 into 2 मतलब 3 हो जाएगा ना, 1.5 into 2 3 हो जाएगा ना, तो 3 क्या आएगा रेडियन पर सेकंड, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, तो आपका आंसर कितना है ओमेगा का 3 रेडियन पर सेकंड। अभी क्या फाइंड करेंगे इसमें ओमेगा स्क्वायर आर, अभी वो इजी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर फाइंड करना, ठीक है। ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, 3 का स्क्वायर इंटू 1, आर का 1 है बराबर, तो क्या बचेगा इधर 9 इंटू 1, ए आर कितना मिला फाइनली 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ए आर कितना मिला 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मेरा मेन ए क्या है, ए इज इक्वल टू, नाउ ए इज इक्वल टू व्हाट रूट ऑफ 80 स्क्वायर, जो लिखा है वो लिखो, ए आर स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर एंड क्या एडिशन का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ ए आर कितना मिला 9 का स्क्वायर, 80 कितना मिला 2 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 81 प्लस 4, रूट ऑफ 81 प्लस 4 मतलब कितना रूट ऑफ 85 ना, रूट ऑफ 85 ये आपको नीचे नीचे लिखना है, रूट ऑफ 85 हम लोग लॉग टेबल से फाइंड करेंगे, तब तक ये लिख लो, ठीक है। लॉग टेबल में 20 to 100 का स्क्वायर रूट है, चेक करो है ना, है कि नहीं, तो 85 में 0 देखो ना, फिर 9.220 ये आपका क्या मिला, फिर ए मिला रेडियन सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीनियर वाला है 9.220, समझा कि नहीं समझा, इतना ही आंसर दिया ना हमने, दिया कि नहीं दिया आंसर, बराबर है, तो आंसर मिला 9.220, रूट ऑफ 85 9.220 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों बोलो लीनियर एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लक्षात ठेवावं लागेल तुम्हाला आता है, कळालं, चला लिहून घ्या, आपण नेक्स्ट सम बघू। चलो आगे बढ़ेंगे, सम नंबर 2 क्या किया ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन रूल बराबर सुनना है आपको, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप म्हणजे समजता तुम्हाला, व्हाट इज स्पिनिंग टॉप, घोड़ा ना, स्पिनिंग टॉप म्हणजे काय घोड़ा ना, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 10 हर्ट्ज दिया है। सम नंबर 2 पेज नंबर 2 आपके नोट्स का पेज नंबर 2 सम नंबर 2 पर पेज नंबर 1 सम नंबर 2 गिवन में आएगा आपका सबसे पहले n कितना दिया बोलो 10 हर्ट्ज, उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 6.28 सेकेंड, मतलब t कितना दिया आपको 6.28 सेकेंड दिया, बराबर है, ठीक है। तो अभी पहले n1 बोलेंगे, n2 आपका 0 हो जाएगा, क्यों ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट में आ गया ना, तो रेस्ट में आ गया तो 1 सेकंड में कितना फेरी होगा 0, इनिशियली कितना था 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन, क्योंकि उसको ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अभी उसको रेस्ट में लाएगा इतने टाइम में, कितना बन गया वो 0 हर्ट्ज, अरे समझा कि नहीं, रेस्ट में बोला है तो ठीक है, ओके। उसके बाद क्या पूछा है, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड करो, अल्फा फाइंड करो, देखो बोर्ड पे प्लीज, इजी है ये सब, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, T2 माइनस T1 यहाँ अगर आपका 0 आ रहा है तो टी उन्होंने इतना ही दिया है, इतने टाइम में वो 0 आया, मतलब टोटल टाइम टी आया, बराबर। तो इधर ओमेगा का मेन फॉर्मूला है 2 पाई इनटू
माइनस 2πn1, तो ओमेगा 1 मतलब 2πn है, ओमेगा 2 मतलब 2πn2, ओमेगा 1 मतलब 2πn1 डिवाइड बाय t। 2π कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा n2 माइनस n1 डिवाइड बाय t। अभी इसमें आप फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करके आपको फाइंड करना आना चाहिए। अभी करो, कर सकते हैं। 2π पाई का वैल्यू 3.142, n2 कितना आपका 0, n1 10 है, ठीक है। आप लोगों से 0 माइनस आएगा, नेगेटिव साइन इग्नोर करो, क्योंकि हम लोग अगर अल्फा फाइंड कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन इग्नोर करो, या नेगेटिव साइन रखेंगे तो भी चलेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब क्या, कम हो रहा है। इसका नेगेटिव का इतना ही मिलेंगे कि वो वैल्यू जो घूम रहा था उससे कम हो गया, इतना उसका मिलेंगे। नेगेटिव है तो उसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है कुछ, नेगेटिव वाला तो रहने दो चलेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, नेगेटिव में मिलेगा वैसे। तो इधर आएगा आपका 0, इधर आपका 10, तो 0 माइनस 10 इज माइनस 10, लेट इट बी। ये t 3.142 माइनस साइन बाहर ही रखो, बाकी कैलकुलेशन चालू रखो। अरे समझ में आया? करो, चलो ट्राई करो। चलो इधर 2 इंटू 3.142 इंटू ब्रैकेट में 0 माइनस 10 बराबर है, ऐसे है ना, डिवाइड बाय 6.28, राइट, ऐसे ही है ना वैल्यूज। पाई की जगह 3.142, n2 आपका 0 है, n1 आपका 10 है, एंड टाइम है आपका 6.28। 2 इंटू 2 4, 2 4 जा 8 बराबर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब ऑलमोस्ट ये 6.28, ठीक है। तो इधर मैं 1.4 ही लेता हूँ, मतलब आपका कंफ्यूजन अवॉइड हो, दिख रहा है इधर, तो इधर छोड़ दो, 2 नॉर्मली 2 तक रहना है। इधर क्या आएगा माइनस 10, मतलब इंटू माइनस 10, माइनस 6.28 माइनस 10 ऐसे मतलब 6.28 इंटू माइनस 10 ऐसा मतलब डिवाइड बाय, ये कैंसिल बचा कौन, माइनस 10 रेडियन पर अल्फा है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड कम होना, समझा कि नहीं? इतना मेंशन करो नेगेटिव साइन का मीनिंग बस। समझा? नेक्स्ट सम अभी फ्लाईव्हील स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली। थर्ड सम देख रहे सब लोग, जब मैं पढ़ता हूँ तब आप भी पढ़ो, जब मैं बोर्ड पे सिखा तो आप बोर्ड पे देखो, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। और इसमें कुछ मिसमैच हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझिए। तो फ्लाईव्हील स्लोज डाउन, फ्लाईव्हील मतलब क्या रहता है पता है आपको? फ्लाईव्हील मतलब एक फिजिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट या नॉर्मली एक व्हील रहता है। जैसे कि समझो अभी ये वॉल है, ये वॉल पे आगे दो पट्टियां लगा के उसके अंदर रॉड लगा के एक व्हील लगा देंगे इसके बीच में, मतलब वो जितने समय इसके दिखने के लिए ऐसे दिखेगा। ये समझो एक पट्टी है, ये एक पट्टी है और ये वॉल है, इसके बीच में एक रॉड डाला और इसके अराउंड एक व्हील है। इमेजिन कर सकते हो एक व्हील, ऐसा एक व्हील है लोखंड का, इस सिस्टम को बोलते हैं फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील मतलब नॉर्मल व्हील, लेकिन वो रॉड के अंदर है और ऐसे हम उसको घुमा सकते हैं। ये दो रॉड है जो वॉल से ऐसे निकल के आएंगे, इनके बीच में रॉड, फिर उसके अंदर व्हील, ठीक है। तो उसको बोलेगा फ्लाईव्हील, रोटेशनल मोशन इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो फ्लाईव्हील स्लोज डाउन, स्लो डाउन मतलब ये घुमाएंगे तो बढ़ेगा स्पीड, और उसको थोड़ा सा रोकेंगे तो स्पीड कम होगा। अभी क्या हो रहा है, स्लो डाउन, स्लो डाउन फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 600 आरपीएम। 1200 आरपीएम मतलब 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। अभी वो कम होकर कितना बन गया, एक मिनट में 600 बन गया, मतलब उसका स्पीड कम होकर बढ़ गया, कम हुआ मतलब डिसेलरेशन हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 5 सेकेंड।
1200 से स्टार्ट करके 1200 पहले घूम रहा है वो, अब स्लो करके कितना हो गया 600 हो गया। तो 1200 to 600 कितने में 5 सेकेंड में हो रहा है, तो उतने टाइम में उसके कितने रिवॉल्यूशन हो गए, बराबर ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो 5 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हो गए कब, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है 1200 का 1200 ही है, तो हम लोग बोलेंगे ये आरपीएम है ना, उसको अगर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1200 डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो कितना हो रहा है 20 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 20 रिवॉल्यूशन हो रहा है। और उसका समझो स्पीड कांस्टेंट है, अल्फा नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तो 5 सेकेंड के बाद उसके कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 1 सेकेंड में 20 हो रहा है, तो 5 सेकेंड में कितने हो जाएंगे 100 ना, एक सेकंड मध्ये किती होता है 20 वेळा तो रोटेट होतो, 5 सेकंड मध्ये किती व्हायला पाहिजे 100 ना। कभी कब ऐसे होगा जब इसका घूमने का स्पीड क्या रहेगा फिक्स रहेगा तब, लेकिन उसका घूमने का स्पीड फिक्स है कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 होना चाहिए, उतना होगा क्या, कम होगा। समझ में आ रहा है? कितना कम होगा वो फॉर्मूले से ही फाइंड करना पड़ेगा, ओरली फाइंड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो समझा क्या प्रॉब्लम है, समझा? 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट से 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट होने तक जो 5 सेकंड मिल रहा है, उस 5 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, रोटेशन करेगा, वो नंबर ऑफ रोटेशन हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन में बताओ क्या क्या लिखेंगे, ये सम नंबर 3 है ना, ओके। गिवन में बताओ क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले पहला रिवॉल्यूशन, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे N1। अगर रेडियन पर सेकेंड यूनिट है तो ही उसको ओमेगा 1 बोलना है। अगर आरपीएम है, आरपीएस है, हर्ट्ज है, कौन सा यूनिट बोले मैंने, आरपीएम, आरपीएस, हर्ट्ज, इन तीनों में से एक भी अगर यूनिट है तो वो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन रेडियन पर सेकेंड अगर है तो वो एंगुलर वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी N1 कितना दिया है 1200 आरपीएम, उसको 1200 डिवाइड बाय 60 मतलब 20 आरपीएस, आरपीएस में रखना है सर नॉर्मल। N2 कितना बन गया, कम हो गए 600 बन गया ना आरपीएम, तो 600 अपॉन 60 बराबर ना, तो 10 आरपीएम बन गया, बराबर है। टाइम कितना दिया है, टी एक ही दिया है, कितना दिया है 5 और s, फर्क रखो।